करने जाना है? मेरे साथ घूमी करने जाना है? हो, कहाँ जाना है? घूमी करने जाना है? टुक टुक दूध डालना मैं तेरे को बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ। डुग्गू, और डुग्गू, गुड्डू नहीं है तो मेरा डुग्गू है। डुग्गू, टमाटर मत खा, पनीर भी खा ले। देखो मैंने सोफा बैग यही वाला लगा लिया और बहुत सुंदर लग रहा है, गोल्डन गोल्डन, प्यारा प्यारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर का टाइम है, आज मेरे सारे काम देर से हुए लेकिन मैंने सुबह उठ के चाय पी है, नारियल पानी पिया, फ्रूट खा चुकी हूँ। और जो लंच है वो मेरा करिश्मा के घर पे है, तो करिश्मा के घर पे जाऊंगी, थोड़ी सी मस्ती मारेंगे, गपशप मारेंगे और लंच करूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है, करोमा शोरूम जाना है। आज ना मुझे कुछ याद आ रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओम शांति ओम फिल्म से शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। और ये डायलॉग ना मेरी जिंदगी में बहुत बार सही साबित हुआ है। आपको पता है मेरे बारे में कि मेरे 2 बेटे हैं, तो मुझे हमेशा ये खलता था कि मेरी बेटी नहीं है। हालांकि मेरे आसपास मेरी सिस्टर इन लॉज की, मेरी दीदियों की बेटियां हैं। मेरी सिस्टर इन लॉज के घर में सबके पास बेटियां हैं जो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और मेरी सिस्टर है ना, उन 2 सिस्टर की घर में बेटियां हैं, बाकी बेटे ही हैं हमारे घर में। तो हमेशा मेरे को यही लगता था कि काश मेरी भी बेटी होती। हमेशा ऐसे मैं बेटियों की तरफ ना मैं आकर्षित होती थी हमेशा। तो मधु दीदी की बेटी है बारबी, मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। बारबी वो मुझे शुरू से, मैं ना उसको बहुत प्यार करती थी। कंपटीशन होता था कि वहां से किसी और को प्यार ना करे, ज्यादा मुझे प्यार करे, हमेशा ऐसे होता था उसके साथ। तो मैंने ना एक बार वैसे दीदी से पूछा कि दीदी कभी आप मुझे मौका दोगे ऐसा कि मैं बारबी का कन्यादान करूं? तो उस वक्त उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुदरती ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि बारबी का कन्यादान मैंने किया। आज वो मुझे माँ बोलती है। मेरा और उसका माँ बेटी का रिश्ता है और हम दोनों में बहुत प्यार है, लड़ाई झगड़ा बहस सब कुछ होती है, तो उसने बेटी की कमी पूरी कर दी। तो इस तरह से मैं ईश्वर का, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उसने कहीं कमी तो छोड़ी नहीं, उसने कोई कमी तो छोड़ी नहीं। जब जो मांगो वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से पूरा करता ही रहा है। अब मुश्किलों में भी संभालता रहा है, जरूरतों पे भी संभालता रहा है, हर इच्छा भी पूरी करता रहा है। तो आपसे ये आज मैंने शेयर करना था। तो चलो मैं थोड़ा सा लिपापोती करके निकलती हूँ करिश्मा के घर के लिए। फ्रेंड्स, करिश्मा के घर जाने से पहले ब्लैक कॉफी पी रही हूँ। एनर्जी बहुत लो है आज, पता नहीं क्यों। कड़वी है बट यम्मी है, इसका एरोमा बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कभी आपकी एनर्जी लो हो ना तो इसे पी लो। लाते भाई अपना वो बता। हेलो हाय गाइस, क्या हाल चाल? ठीक हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे तुम? मैं इनको लेके जा रहा हूँ घुमाने हैं? के लिए। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ बोलेंगे। अच्छा, जहाँ मैं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी नरक में ले चलो, नरक में ले चलोगे मुझे? मेरा ड्यूटी है। पहुंच गई करिश्मा के घर। हेलो आंटी। करिश्मा छुप क्यों रही है? चल तेरी नहीं लेती, तेरे घर की तो ले लूं। ये देखो करिश्मा का सुंदर सुंदर घर। नहीं। बता दिया, नाइट सूट में है करिश्मा। कितना सुंदर बनाया हुआ अंदर, देखो मंदिर कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये गुरु जी का मंदिर है, ये सबकी गद्दी बनाई हुई है। करिश्मा बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया हुआ है। मैं पिछली बार आई थी ना, तब भी बड़ा इम्प्रेशन थी। के सामने देखो पार्क है, कितना एरिया अच्छा है। करिश्मा यहाँ से तो बड़ा खुला डुला एरिया ना तुम्हारा। करिश्मा, ये प्लांट्स का तेरे को शौक है या वैसे ही कौन मम्मी करते हैं? मम्मी दादी पापा। अच्छा, करिश्मा नहीं करती, बाकी मम्मी दादी पापा सब करते हैं। मेरा और करिश्मा का लंच चाइनीज। करिश्मा बड़ा यम्मी सा लग रहा है, मंगवाया तो नहीं यहाँ से पहले? हाँ बहुत अच्छा है ये। अच्छा चल खाते हैं, फिर पता चलेगा। मंचूरियन
तो लो जी, आज हमने बिस्तरे पे ही अपना टेबल सजा लिया है। ये देखो जी, हम बिस्तरे पे आराम कर रहे थे, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे थे, और मैं उठी हूँ ये सिर्फ शूट करने के लिए, नहीं तो आराम से बिस्तरे पे बैठे हुए थे मैं और करिश्मा मैडम जी तो सामने ही नहीं आ रही हैं क्योंकि वो अभी तक नाइट सूट में है। शुरू करने वाली, टेस्ट करके बताऊँ कैसा बना? हाँ। कैसा है ये? यस। क्रंची है, नूडल्स भी, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लग रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। बहुत बार मंगवाया मैंने ये। अच्छा, तू भी आ जाओ। चलो खाओ खाओ, आप आती हूँ मैं। तो आ जाओ ना। कहाँ पे क्रोमा का है? मोती नगर साइड? नहीं, रजौरी साइड। रजौरी साइड है, वहाँ जाना है। अच्छा चल फिर, बाय बाय। करिश्मा के घर से आ गई हूँ, जा रही हूँ क्रोमा स्टोर। एसी की सर्विसिंग करवानी थी लेकिन वहाँ पर कोई कॉल नहीं उठा रहा और हमारी कॉल भी नहीं जा रही है, मतलब कोई नंबर लग ही नहीं रहा। जाके पता करती हूँ क्या बात है। चलो जी, कंप्लेन मैंने डाल दी है। यहाँ अक्सर आना जाना लगा रहता है, कुछ ना कुछ लेना है, कुछ फाइल। हाँ जी, क्या करा टुक नहीं अकेले अकेले? अरे मम्मा कितनी गंदी छोड़ छोड़ के चली जाती हो। गिग गया, टुक गिग गया, टुक गिग गया। आजा आजा, हाँ पारी करूँ, आजा, बहुत सारी पारी करूँ। बच्चे को बहुत सारी पारी करेगी मम्मा, छलांग मार के। हाँ जी, इधर स्वागत हो रहा है मम्मा का, इधर स्वागत हो रहा है, 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 इधर स्वागत हो रहा है। का छोचा उठ क्यों गया? मैं तो तेरा फोटो लेने आई थी, का। छोचा बच्चू, कितनी गहरी नींद में सोई हुई है टुक टुक। क्या हो गया इसको, इतनी नींद आ रही है? बाप रे, छोटा सा बच्चा है ये। फ्रेंड्स, मैं क्रोमा सेंटर से वापस आ गई थी। क्रोमा सेंटर मुझे जाना इसलिए था कि मेरा एसी की एक्सटेंडेड वारंटी है क्रोमा सेंटर से। तो हम लगातार कॉल कर रहे थे उनको कि सर्विसिंग के लिए किसी को भेज नहीं रहे थे, खुद तो भेज नहीं रहे थे, और हम लोग पहले लॉकडाउन में कोई नहीं आया, तो अब कॉल कर रहे थे तो कोई कॉल लग ही नहीं रही थी, तो मुझे खुद ही जाना पड़ा वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर जब गई हूँ तो उनका सर्वर डाउन था, तो कंप्लेंट उन्होंने उस वक्त लिखी नहीं, उन्होंने नंबर नोट कर लिया, वो कहते हैं सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखो सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत परेशान करती है, क्योंकि लगातार 2 दिन आप फ़ोन करते रहे कि फ़ोन पे हो जाए बात, हो जाए ठीक, लेकिन नहीं हो पाता तो फिर जाना पड़ जाता है। खैर वहाँ से होकर आई, टुक टुक को काफ़ी देर अकेला छोड़ा। लेकिन टुक टुक ना को अगर मैं बोल के जाती हूँ कि टुक टुक आप यहाँ पर रुको, घर का ख्याल रखना है, मैं अभी आ रही हूँ, उसके बाद वो लड़की वहाँ से हिलती नहीं है, वहीं बैठ जाती है। और वैसे अगर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ या बाई चांस दरवाज़ा खोल जाता है या कोई आ जाता है तो शूट करके बाहर भागती है। लेकिन अगर मैं उसको बोलती हूँ कि टुक टुक मैं भी आ रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना, थोड़ी देर में मम्मा आ रही है, वो सुन लेती है और बैठ जाती है। इतना समझदार है ये डॉग हमारा। डिनर मैंने कर लिया है और आइसक्रीम बची हुई थी थोड़ी सी, वो भी खा लिया। और डिनर में भी मैंने कुछ नहीं बनाया, बल्कि मतलब आज सुबह तो कुछ बनाया ही नहीं है। तो मेरा बहुत सारी सब्जियां वगैरह बची हुई थी, तो अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी करके वही मैंने डिनर किया आज। दोस्तों मुझे ना एक बात बतानी थी आपको। मैं जब परसों शॉपिंग करके ई रिक्शा में वापस आ रही थी, तो मेरे साथ शेयरिंग में 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। उसमें से एक लेडी की बेटी ने कोई इंटरकास्ट मैरिज करी होगी, तो वो ना खूब भड़क रही थी, दूसरी औरत को बता रही थी और गालियाँ दे रही थी, मतलब बहुत बुरी तरह से अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी। सिर्फ उसको यही था कि उसने इंटरकास्ट मैरिज, अपनी कास्ट से बाहर जाके मैरिज क्यों की लड़की ने। तो मैं उनकी बातें सुनते रही, कुछ बोल तो नहीं सकी। लेकिन मेरे घर में, मेरे अपने घर में ना एक इंटरकास्ट मैरिज का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मेरी बेटी बारबी
हम लोग पंजाबी हैं, और जो बारहवीं ने शादी जिससे करी है, मतलब उसकी भी लव मैरिज है, तो वो लड़का बिहार से है। लेकिन दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना आपस में एक दूसरे से प्यार है ना, मैं कहती हूँ भगवान नज़र से बचाए। लेकिन मेरे को देख के अच्छा लगता है कि दोनों ना एक दूसरे की फैमिली की भी बहुत केयर करते हैं। बारहवीं अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, मतलब अपने फादर इन लॉ के साथ, कि ऐसा है कि फादर इन लॉ के साथ तो ऐसे है जैसे उसका फादर से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता अपने फादर इन लॉ से है। और जो मनीष है वो मेरी सिस्टर, मतलब बारबी की जो मम्मी है, उनके साथ मतलब इमोशनली बहुत अटैच है। मतलब उनकी तकलीफ जरा से भी कुछ होगी ना, तो बेशक चाहे जितने मर्जी डिफरेंसेस हो, लेकिन खड़े हो जाएगा हमेशा आकर सामने कि मैं हूं ना। तो मुझे ना ये सब उसकी बातें सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं वैसे होता होगा कभी, कुछ गलत भी हुआ होगा, लेकिन मेरे सामने जो उदाहरण है ना वो बहुत अच्छा है। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसान अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो इन छोटी छोटी बातों को ना हम लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए। और बल्कि आजकल तो हो ही रहा है नॉर्मली, लेकिन जिनको ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा मानते ही नहीं है उसको। और जो इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि क्या है ना, बच्चों की ज़िंदगी है, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों को नींद आ रही है, और हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। कल आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और टुक टुक नीनी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लव यू ऑल।